आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि इतिहास को जब हम पढ़ने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है इतिहास को पढ़ने में वो ऐसे ही है कि हम उसकी एकदम बिगिनिंग जाने, फिर जब हम एकदम शुरुआत समझ लेते हैं तब ये सारी चीजें आगे बढ़ के हमको काम देती है। ऐसे ही जीवन में भी है कि अगर हम हर चीज को एकदम बीच से शुरू करने की कोशिश करें और अचानक से हम सोचे कि सारा कुछ बदल देंगे, जैसे आप लोग धीरे धीरे उस अवस्था में आ चुके हो जिस अवस्था में जा करके फिर आप लोगों को हमेशा ये लग सकता है, बार बार ये ख्याल आएंगे, किसी को देखकर दूसरे को देखकर हमेशा ये ख्याल आएगा कि हम अचानक से वो चीज अचीव कर ले जो उसने किया हुआ है। समझ पा रहे हो कि किसी अमीर आदमी को देखा तो अचानक से ये इच्छा हुई कि हम तुरंत से अमीर हो जाएं। हम किसी आईएएस को देख लिया, किसी पीसीएस को देख लिया, किसी डॉक्टर को देख लिया, इंजीनियर को देख लिया, तो टपाक से ये इच्छा हो जाती है कि हम वो हो जाएं। अब ये हम वो हो जाएं तक तो बात समझ में आती है, लेकिन हो जाने की जो प्रक्रिया है हम उसे भूल जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। समझ पा रहे हो? यस। होने की इच्छा सब में हो जाती है, हम भी चाह लेते हैं, सामने वाला भी, हमारे माँ बाप भी ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा ये हो जाए, वो हो जाए, सारी चीजें हो जाती, बट उस प्रक्रिया पे हम ध्यान नहीं दे पाते जिस प्रक्रिया के तहत वो व्यक्ति बना होगा। तो अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पढ़ने के दौरान जो चीज फोकस में थी वो ये थी कि हमको चीजों को सिंस स्टार्टिंग, शुरू से चीजों को समय समय से देखते चलना है, उनके विकास को समझना है ताकि हम वो पूरी बात समझ सके जो हम समझना चाहते हैं। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि जो हम अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं और चाहते हैं कि सारा कुछ बीच से हो जाए, हो सकता है क्या? आप लोगों को लगता है? मतलब ये कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, ये खुद से जज करके सोच के बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग कोई भी चीज अचानक से बीच से शुरू करें और वो हो जाए। उसकी एक सामान्य प्रक्रिया होगी और वो प्रक्रिया बड़ी बोझिल होगी। जैसे अभी आपने एक सामान्य सा सवाल पूछा कि उन्हें कैसे तांबा पिघलाना आया होगा, कॉन्सेप्ट है ना। तो आज की डेट में देखो तो तांबा पिघलाना बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं है, उसके कुछ सिस्टम है, वो सारा चीज वैसे ही है, भट्टियां बनी हुई हैं, उच्च ताप की व्यवस्था की गई है, तांबा डाला, पिघल गया, चीजों में मिलाया, वो मेल्ट होकर के दूसरे धातु में मिला और एक नई धातु इजाद हो गई और उसका यूज हम करने लगे। बहुत कठिनाइयों का लेकिन उस प्रोसेस को सोचो जिस प्रोसेस से ये पूरी प्रक्रिया पहुंची है और आज हम उसको आधुनिक विधियों द्वारा कर पाते हैं। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो ईच एंड एवरीथिंग वुड बी इजी फॉर यू। लेकिन अभी जिस प्रक्रिया में हो वो प्रक्रिया बड़ी जटिल भी है और बड़ी उबाऊ भी है, और उस प्रक्रिया को ये मान लेना कि इस प्रक्रिया को हट के, इस प्रक्रिया से हट के हम सक्सेस पा जाएंगे, ये भूल होती है। और इसी भूल में जब मैं आप लोगों की कक्षाओं में भी कहता हूं कि पैर फैला के सोया हुआ है आदमी और दोष दे रहा है सरकार को, भगवान को, किस्मत को दोष दे रहा है कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, वो जानते हो उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि उसने वो प्रक्रिया नहीं अपनाई और उसने सोचा कि हम बस जो सोच रहे हैं वो तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए। तो तुरंत तो नहीं होने वाला। इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि क्रमशः उस प्रक्रिया को जानते समझते, चाहे वो उबाऊ हो चाहे आपको अच्छा लगे, दोनों परिस्थितियों में आपको ये जो, जब आपने एक टारगेट लिया हुआ है तो उसको अचीव करने की प्रक्रिया से भागना गलत है। तो मतलब आपको उस लक्ष्य से, जो आप लक्ष्य पाना चाहते हो, उससे प्यार करना इंपॉर्टेंट है, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रक्रिया से प्यार करना जिस प्रक्रिया से गुजर कर ही आप वो बन पाओगे। तो जिस चीज की मतलब जिससे गुजरेंगे वो, जिस मतलब उससे गुजरेंगे वो उसकी प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो अभी जो है वो ये है कि जब हम सब्जेक्ट्स को बहुत कायदे से पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के क्रम में हम ये देखते हैं कि पढ़ाई एक सामान्य तौर पे हर स्टूडेंट का ये वो है कि सारे सब्जेक्ट तो किसी को अच्छे नहीं लग सकते, नहीं, किसी को कुछ सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जाम सबका देना है जी, है ना, एग्जाम तो सबका देना है। तो हमें फोकस उन सब्जेक्ट्स पे करना है जिन सब्जेक्ट में हमारा बहुत इंटरेस्ट हो, जानना इन सब्जेक्ट्स को भी है जिन सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हर चीज को, अभी भी आपके पास समय है। मैंने कहा था आपको कि ये 4 साल जो आपके बीतने हैं वो 4 साल ही डिसाइड करेंगे कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, ये इन 4 सालों में क्या होगा। नंबर 1, ये जो साल चल रहा है इस साल में आप सब्जेक्ट के प्रति अपना इंटरेस्ट देखेंगे। अगेन दूसरा साल जो होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए क्या क्या संभावनाएं हैं उसको तलाशेंगे।
उन तलाशने के क्रम में तब आगे जब बढ़ेंगे तो वही स्ट्रीम चुनेंगे पढ़ाई के लिए, वही स्ट्रीम चुनेंगे जो आपने अपना लक्ष्य इन 2 सालों में तय किया होगा। फिर उन 2 सालों में जो आपकी कड़ी मेहनत होगी वो तय करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। कड़ी मेहनत से आशय साफ साफ है कि अगर आपने नौकरी का ही सोचा है, देखो सोचने को बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हो, बट अगर आपने नौकरी का सोचा है तो आपको इस सच्चाई से अवगत होना चाहिए कि आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और 6 करोड़ सामान्य तौर पे नौकरियां हैं। आपको उन 6 करोड़ लोगों में शामिल होना है या 134 करोड़ में शामिल होना है, ये तय करना आपका काम। तो आपको उस लेवल की मेहनत चाहिए जो आपको 6 करोड़ में शामिल होने की हिम्मत दे सके, ठीक है। तब जाकर के आप उस चीज को पाओगे और उसकी शुरुआत हमेशा 0 से होगी। इफ यू आर थिंकिंग कि आप बस एक लंबी छलांग मारोगे और हाँ, तो आप क्या करोगे, एक बार कोई छोटी मोटी परीक्षा निकलेगी या बड़ी परीक्षाओं का एक खंड निकलेगा, जैसे बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं भी होती है ना जिनमें प्री मेन इंटरव्यू होता है। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो पहले एंट्रेंस ही देना पड़ता है, तब जाके उस कोर्स में आप एडमिशन लेते हो। उस कोर्स की कड़ी प्रक्रिया के बाद एक परीक्षा होती है, तब जाकर के आप कहीं पे सेलेक्ट होते हो, ठीक है। तो हो सकता है इन सारी प्रक्रियाओं में से कोई एक परीक्षा आप छलांग मार के निकाल लो, लेकिन आप जब मूलभूत रूप से उस चीज के लिए तैयार नहीं हुए, फाउंडेशन आपका कमजोर रह गया, तो आपके साथ क्या होगा कि इनका प्री तो निकल जाता है, मेन नहीं निकलता। इंटरव्यू वो मेन तो निकल जाता है लेकिन इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं। ऐसा होगा आपके साथ। फिर लास्ट में आप क्या कहोगे, प्रक्रिया में दोष है, भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है। नो डाउट है, अंशतः है, इस सच्चाई से भागा नहीं जा सकता, बट हम पहले वो उस प्रक्रिया को पूर्ण करें और फ्रॉम 0 हम स्टार्ट करें और उसके जो कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाती है इस पूरी प्रक्रिया में, उसको हम सुचारू रूप से कर लें। उसके बाद ही हम ये कह पाएंगे कि एग्जैक्टली हम वो नहीं कर पाए जो हम करना चाहते। और सच बता दूं, ये आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली तब आप वो चीज प्राप्त कर लोगे जो आप प्राप्त करना चाहते हो। हाँ, कुछ कह रहे थे। मतलब आपका कहने का मतलब है 0 से स्टार्ट करें और जब तक अंत नहीं हो सकता, मतलब उसको पा ना पाए, रेगुलरिटी रखना जरूरी है। जरूरी है, बिना रेगुलरिटी के कुछ हो पाएगा क्या? आप सोचो कि आप अचानक से एक जगह से कोई पेड़ उखाड़ लाओ और अचानक से अपने लिए लगा लो और लगा के कह दो कि अब यहाँ आम उगेगा, संभव है? नहीं। अगर बहुत संभावना इसी बात की है, संभावना मैक्सिमम इसी बात की है कि वो पेड़ सूख जाएगा। लेकिन अगर कहीं से आप एक छोटा सा पौधा लाते हो, उसको लगाते हो, उसको सींचते हो, उसको प्रॉपरली खाद पानी देते हो, उसकी सुरक्षा करते 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 उसको उतना डेवलप होने का मौका देते हो, तब जाकर के वो डेफिनेटली आपको आम देगा। डेफिनेटली का मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज हाई है कि वो फिर आपको फल दे सके। तो ये करना है हमको। हम अचानक से बीच में से किसी भी चीज को छीन नहीं सकते, ये आप हमेशा आपको याद रखना है। हमें ये भी देखना है कि फल कैसा चाहिए, वैसा ही पेड़ को चुनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो डेफिनेट है कि आप अमरूद का फल लगा करके आम नहीं पा सकते। ये अभी कल हम लोगों की एक बातचीत हुई थी, उसमें मैंने ये चीज कही थी कि आप लोग चौराहे पे खड़े हो, ये 4 साल का मतलब ही हो गया चौराहे पे खड़े हो, है ना। अब उस चौराहे पे खड़े होकर के बहुत ज्यादा बुद्धिमानी अगर दिखाए तो 2-2 कदम हर चौराहे पे चलोगे और कहीं जा नहीं पाओगे। चौराहे पर और सामान्य बुद्धिमानी जो कहलाती है, क्योंकि हम चीजों को बहुत ज्यादा जटिल कर देते हैं ना, इसलिए हमको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर सामान्य बुद्धिमानी की बात करें तो सामान्य बुद्धिमानी यही होती है कि प्रीवियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर इंटरेस्ट। हमें अपना इंटरेस्ट समझना है। इंटरेस्ट के बाद केवल आप इंटरेस्ट नहीं हो, आप शरीर भी हो ना। आपका शरीर उस चीज के लिए रेडी है कि नहीं है, ये भी देख लेना है। शरीर रेडी है, इंटरेस्ट रेडी है, अब केवल किस चीज की जरूरत है? कंसिस्टेंसी की। आप कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को करो, आप इस बात की संभावना बहुत जबरदस्त है कि आप वो अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। प्राइमरी एजुकेशन वो आपके भाषाई विकास के लिए है, आपकी गणितीय क्षमता के विकास के लिए है, लेकिन फाउंडेशन कौन सा है? 6 to 8 हर चीज का। बीज गणित के कॉन्सेप्ट को आपने कहाँ जाना सबसे पहली बार? 6 से 8। हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आपने सबसे पहले कहाँ जाना? 6 से 8। भूगोल को कहाँ जाना? 6 से 8। हर चीज को आपने कहाँ जाना आधार रूप में? 6 से 8। स्काउट को कहाँ जाना? 6 से 8। ग्रीसिल्प को कहाँ जाना? 6 से 8। तो 6 से 8 को जितना लोग खिलवाड़ समझ लेते हैं, इट्स ओके वाला नहीं है, ऐसा नहीं है।
जो इसको खिलवाड़ समझ के आगे बढ़ते हैं, बाद में उनको इन्हीं सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। वो इनको इस चीज पे परिश्रम करते हैं। एनसीईआरटी की बुक से जितने भी प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं आपको पता है? आईएएस की तैयारी करने वाला भी 6 से 8 तक की बुक सबसे पहले पढ़ता है, बेस। बिकॉज इट इज बेस। सही कहा तुमने कि ये एकदम आधार है किसी भी परीक्षा का। अगर आपको साइंस डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर का भी जो साइंस है, साइंस वाला जो पोर्शन है, वो आप यहीं से तो समझते हो। साइंस का जो पोर्शन है यहीं से समझते हो, स्टार्टिंग यहीं से होती है आपकी। चाहे बायोलॉजी के संदर्भ में मैं बात कर लूं, चाहे फिजिक्स के संदर्भ में बात कर लूं, चाहे केमिस्ट्री के संदर्भ में बात कर लूं, स्टार्ट यहीं से होता है। फिर बायोलॉजी बाद में जाकर के जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड होता है, और अब अलग अलग जीव जंतुओं को अलग पढ़ते हो, और जो है वनस्पतियों को आप अलग पढ़ने लगते हो। लेकिन बेस यहीं पे 6 to 8। तो 6 to 8 एक ऐसी, उसका नाम ही है मिडिल, बीच में खड़े हो, है ना। सामान्य तौर पे मिडिल बोलते हैं ना, तो बीच में खड़े हो आप। अब आपको तय करना है कि यहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे तो आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे। इसको कैजुअली ले लोगे, 6 to 8 को कैजुअली लोगे। 6 to 8 इज नॉट अ सर्टिफिकेट मैटर। वो पूरी तरह से आपका आधार है, नींव जिसको बोलते हैं। ये बिल्डिंग खड़ी है, ये जिस चीज पे खड़ी है उसको नींव बोलते हैं। अगर उस वहां पे ईंटें ही नहीं है, वहां पे मसाला ही नहीं है, मसाला ही बोलते हैं सामान्य तौर पर, मसाला नहीं है, फिर ये भवन कहाँ खड़ा होगा? अचानक से खड़ा नहीं हो सकता। उसको इतना मजबूत बना लो अपनी नींव को कि जो बिल्डिंग खड़ा करना चाहो, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, जितना भी आप खड़ा करना चाहो, आधार इतना मजबूत रहे कि वो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। सिंपल और सरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो डोंट ट्राई टू जंप। पैदल चलो ना आराम से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कवर करते चलो। उसके बाद तुम सोच लो जिस परीक्षा के विषय में, उस परीक्षा की आधी दूरी आपने तय कर ली, बस थोड़ी सी टेक्निकल चीजें, परीक्षा के पैटर्न को, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, सिलेबस की जानकारी जुटानी पड़ेगी, बस हो गया काम आपका। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हाँ ठीक है, पहले हाई स्कूल इंटर सब सारा कुछ कर लेते हैं और फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, फिर चूंकि ग्रेजुएशन में हमारा क्लास करने का मूड नहीं है तो किसी ऐसे कॉलेज को ढूंढेंगे जहाँ पे हमको बस नाम लिखा के काम चला लें, फिर यहाँ वहाँ घूमेंगे और डिग्री हमको मिल जाएगी, बैचलर हो गए। और तब अगर आपने सोचा कि अब मुझे कुछ होना है, बहुत लंबा समय लगेगा, और पूरा मुझे भरोसा है कि किसी के अभिभावक इतना लंबा समय नहीं देते, और जो देते भी हैं तो बच्चे उस समय का उपयोग सही से नहीं कर पाते, वो बहुत लंबी पारी खेलने के चक्कर में पड़ जाते। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, आप लोग जिस एज में हो, यहीं पे हमको एक गंभीर निर्णय लेने की जरूरत है और उसको गंभीरता से जीने की जरूरत है, फिर वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं।